एक सूखा पड़ा खेत था जहां मिट्टी फटी हुई थी और दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। उसी वीराने में अकेला एक 6 महीने का मासूम बच्चा बैठा हुआ था, नंगे पैर, भोली आंखें, धूप की तपिश में धीरे धीरे रेंगता हुआ। उसी खेत के एक कोने में था एक प्राचीन विशाल कुआं, काई से ढका, टूटी हुई ईंटें और अंदर झांकने पर अंधकार ही अंधकार। धीरे धीरे वो बच्चा कुएं की ओर रेंगता गया और फिर अचानक उसका हाथ फिसला और वो सीधे कुएं में गिर गया। कुछ ही पलों में कुएं से एक भयानक विशालकाय सर्प सांप निकला, आंखें अंगारे जैसी और शरीर चांदी जैसा चमकता हुआ। उसकी पूंछ में वो बच्चा लिपटा हुआ था, लेकिन सुरक्षित। तभी दूर से उसकी माँ चीखती हुई दौड़ती आती है, पगलेई हुई, आंसू बहाती हुई, खेत की मिट्टी में गिरती पड़ती। वो कुएं के पास पहुंचकर नाग के सामने हाथ जोड़ती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, हे नागराज, मेरे बच्चे को छोड़ दो, बदले में मुझसे जो चाहो ले लो, मेरी जान भी। नागराज की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठती है। वो गूंजती हुई आवाज में कहता है, पिछले जन्म में तुम्हारे पति ने मेरी नागिन रानियों को एक झोपड़ी में बांधकर लकड़ी से पीट पीट कर मार डाला था। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ। माँ की आंखों में डर के साथ साथ प्रार्थना भी थी। उसने फिर से विनती की। नागराज ने एक शर्त रखी, और मेरे लिए एक सोने का घड़ा, सोन का मटका लाकर दो, तभी मैं तुम्हारा बच्चा वापस करूंगा। अब माँ निकलती है एक घने डरावने जंगल की ओर। आसमान में बादल गरजते हैं, तेज बारिश हो रही है, चारों ओर अंधेरा है। लेकिन वो नंगे पैर, भीगती हुई, कांपती हुई जंगल के भीतर जाती है। वहाँ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो माँ करती है घोर तपस्या, आंखें बंद, हाथ जोड़कर, सर्दी, बारिश, भूख सब सहते हुए। कई दिन बीतते हैं। फिर एक दिन एक दिव्य चमत्कार होता है। फिर एक दिन एक दिव्य चमत्कार होता है। आसमान से स्वर्णिम प्रकाश उतरता है। उसके सामने एक सोने का मटका प्रकट होता है और उस मटके के भीतर बैठी होती है नागिन रानी, सुंदर, चमकदार, शांत और दिव्य। माँ नम आंखों से उस मटके को उठाती है और वापस उसी कुएं की ओर चल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो सोने का मटका नागराज के सामने रखती है। नागिन रानी मटके से बाहर निकलती है। जैसे ही नागराज उसे देखता है, उसकी आंखों में प्रेम और शांति लौट आती है। नागिन और नागराज एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। पिछले जन्म की पीड़ा मिटती है। नागराज धीरे से अपनी पूंछ खोलता है और बच्चा माँ की गोद में रख देता है। रोती है, बच्चे को सीने से लगाती है। नागराज और नागिन रानी अब शांति से कुएं में वापस लौट जाते हैं और कुआं अपने आप पत्थरों से बंद हो जाता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। अंत में सूरज की किरणें उस भूमि को फिर से रोशन कर देती हैं। बदला केवल दुख देता है, लेकिन क्षमा और प्रेम जीवन को फिर से जीवित कर देते हैं।